बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान का वजीफ़ा। दोस्तों, अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलें दूर करे। आज का वजीफ़ा बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, आप इसे एक बार ज़रूर सुनें। कुरान में सूरह रहमान के वजीफ़ा से जटिल समस्याओं का हल किया जा सकता है। आज हम आपको 3 तरह के सूरह रहमान के वजीफ़ा बताएंगे। पहला है मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। दूसरा है रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। और तीसरा है औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार की परेशानी न आती हो। कभी व्यापार में मंदी के कारण, कभी प्यार मोहब्बत के कारण, कभी किसी बीमारी के कारण या फिर कभी दुश्मनों के कारण। जिंदगी में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इन उतार चढ़ाव और समस्याओं का सामना करने के लिए आप सूरह रहमान का वजीफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरान पाक में बहुत से ऐसे सूरह और आयतें दी गई है जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। सूरह रहमान का वजीफ़ा भी एक ऐसा ही चमत्कारी वजीफ़ा है जो आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर देगा। कुरान शरीफ की सबसे शक्तिशाली सूरह की जब भी बात आती है, सूरह रहमान का नाम इसमें ज़रूर शामिल होता है। सूरह रहमान का वजीफ़ा कुरान शरीफ की 55वीं सूरह है जिसमें कुल 78 आयतें दी गई है। इन सभी आयतों का अपना विशेष महत्व है जो आपकी सारी समस्याओं का कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। यदि आपको भी अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की समस्या है तो आप सूरह रहमान का वजीफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि शादी और निकाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, किसी मरीज की बीमारी ठीक करनी हो, अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करनी हो, कोई नौकरी चाहिए हो या फिर नौकरी में प्रमोशन पाना हो, इन सभी परेशानियों का सामना आप सूरह रहमान का वजीफ़ा से कर सकते हैं। सूरह रहमान का वजीफ़ा जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। प्रेमी प्रेमिका अक्सर अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो अपनी रिलेशनशिप को निकाह में तब्दील तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि कहीं उनके घर वाले इस रिश्ते से इनकार न कर दे। ऐसे लोग अपने घर वालों को मनाने के लिए मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके विवाह या फिर प्यार मोहब्बत में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है और आप किसी भी हालात में उससे परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो एक बार मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा का इस्तेमाल अवश्य करें। इस वजीफ़े का इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किलें चंद दिनों में ही दूर हो जाएगी। जो लोग अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं वो मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रात को 11 बजे वजू बनाकर बैठ जाए। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताया गया मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा 33 मरतबा पढ़ना होगा। अला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अतियुल अज़ीम। मोहब्बत की शादी के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा से पहले और बाद में 11 बार दरूद सलवात भी पढ़े। इसे पढ़ने से आपका वजीफ़ा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये वजीफ़ा आपको 21 दिन तक रोज़ाना करना होगा। इन 21 दिनों के भीतर आपके प्रेमी प्रेमिका से निकाह की बात जरूर शुरू हो जाएगी। साथ ही निकाह में आने वाली सभी परेशानी भी दूर हो जाएगी। रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। शादी ब्याह जैसे मामलों में परेशानियों का आना एक आम बात है। आपने कभी भी गौर किया होगा कि आपके किसी करीबी
दोस्त या रिश्तेदार की शादी में कई तरह की परेशानियां आई होगी। यदि आप भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फिर रिश्ता पक्का हो जाने के बाद किसी प्रकार की समस्या आती हो, तो रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा की मदद ले सकते हैं। रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा के इस्तेमाल से हमारी नीयत और दिल बिल्कुल पाक हो जाता है और ये हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। इस वजीफ़े की मदद आपकी रिश्ते में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा के लिए आपको थोड़ी सी मिठाई लेकर बैठ जाना है। ये वजीफ़ा आपको फजर की नमाज अदा करने के बाद करना होगा। सबसे पहले वजू बना ले और एक साफ चादर बिछाकर बैठ जाए। अब सबसे पहले आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद आपको रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा पढ़ना होगा। ये वजीफ़ा आपको कम से कम 101 बार पढ़ना होगा। अब आपको अल्लाह से दुआ करनी है कि आपके रिश्ते के बीच आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाए। इसके बाद अंत में 11 बार दरूद शरीफ पढ़कर मिठाई पर दम कर दे। ये मिठाई आपको खुद खानी है, अपने मंगेतर को खिलानी है और अपने पूरे परिवार को भी खिलानी है। सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको रिश्ते के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा 11 दिन तक करना होगा। औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की शादी तो आसानी से हो जाती है, लेकिन औलाद होने में उन्हें बेहद परेशानी झेलनी पड़ती है। शादी के बाद कई सालों मेहनत के बाद भी उन्हें औलाद का सुख नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों की समाज में बहुत बदनामी होती है। औलाद न होने पर महिलाओं को बांझ के ताने सुनने पड़ते हैं। कुछ लोग डॉक्टर के पास भी अपनी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तब तक आपके घर में औलाद जन्म नहीं लेगी। ऐसे में आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विवाहित दंपति औलाद पाना चाहते हैं, उन्हें रोज़ाना साथ में मिलकर औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा पढ़ना होगा। ये वजीफ़ा आप दिन में किसी भी एक निश्चित समय पढ़ सकते हैं। औलाद का सुख पाने के लिए पति पत्नी को 21 दिन तक हर रोज औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा पढ़ना है। ध्यान रखिए, इस दौरान आपको हम बिस्तर नहीं होना है। 21 दिनों के पश्चात जब औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा पूरा हो जाए तो उसके बाद ही पति पत्नी को हम बिस्तर होकर संबंध बनाना है। औलाद होने के लिए सूरह रहमान का वजीफ़ा के लिए आप हमसे या फिर मस्जिद के मौलवी जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा दावा है कि नेक नेमत के साथ किया गया ये वजीफ़ा अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल कर लेंगे। इंशाअल्लाह आपकी सारी मुराद कबूल हो जाएगी। आप इस वजीफ़े पर अमल करें और